हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। किसकी? एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे और उसमें अपन देखने वाले हैं योगात्मक विलोपन, एडिशन, एलिमिनेशन। पहले ऐड होंगे कुछ, उसके बाद उसमें से कुछ निकलेगा, इसलिए इसमें ऐड होने के कारण इनको एडिशन यानी योगात्मक और कुछ निकलने के कारण इनको विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो ये दूसरे टाइप की रिएक्शन है अपनी नाभिक स्नेही योगात्मक के बाद में सेकंड नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। और इसमें अपन जो है पीछे देख चुके हैं योगात्मक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स, उनको अपन कर चुके हैं। उसके बाद है योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं और अमोनिया व्युत्पन्नों की कार्बोनिल यौगिकों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये अभिक्रियाएं अमोनिया व्युत्पन्न। अब अमोनिया व्युत्पन्न अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह से कर दिया जाए तो वो अमोनिया व्युत्पन्न कहलाते हैं। उनके साथ ये रिएक्शन अपन ने करवानी है। अब आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, इसी का इंतज़ार आपको नहीं करना पड़े। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। अब नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं अपन करवाएंगे कार्बोनिल यौगिकों की। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनमें यह समूह पाया जाता है C डबल बॉन्ड O, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स, और इसमें दो हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ। और अमोनिया व्युत्पन्न, अमोनिया होता है NH3। अब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को हटा दो और उसकी जगह कोई दूसरा समूह जोड़ दो। ये तो है अमोनिया, हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा समूह जोड़ते हो तो एक हाइड्रोजन अपन ने हटा दिया और उसकी जगह कोई दूसरा समूह जोड़ दिया तो ये कहलाएगा अमोनिया व्युत्पन्न, अमोनिया डेरिवेटिव। इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और अम्ल उत्प्रेरित होती है। अब अम्ल उत्प्रेरक का काम क्या है? तो अम्ल यहां जो है वो इस कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत कर देता है। मैं पहले इसकी जानकारी आपको दे चुका हूं कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रोटोनीकृत होगी और प्रोटोनीकृत जैसे ही होगी तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, यानी इस तरीके से ये H प्लस अम्ल उत्प्रेरक, यहां से ये लोन पेयर ले लेगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। प्रोटोनीकृत ऑक्सीजन होते ही इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन आकर्षित करेगी क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणता के कारण रखती नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। कौन? अम्ल उत्प्रेरक। ये मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, ये बात तो बता दी। अब अम्ल उत्प्रेरक का काम क्या है? इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, तो वो तो एक अलग चीज होगी। अब ये रिएक्शन होगी कैसे? तो ओवरऑल रिएक्शन तो इस तरीके से होगी, यहां से जल का अणु निकलेगा और C डबल बॉन्ड O और H2, ये तो H2O बना लेंगे और डबल बॉन्ड N और Z, ये उत्पाद बन जाएगा कार्बोनिल समूह की। किसके साथ? अमोनिया व्युत्पन्न के साथ रिएक्शन के बाद। अब Z यहां क्या क्या हो सकता है उसके आधार पर अलग अलग उत्पाद बनेंगे, वो एक अलग चीज है, उसको अलग डिस्कस करेंगे अपन। Z यहाँ क्या क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं इस रिएक्शन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म बता देता हूं आपको। ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। अब इस कार्बोनिल समूह की पहले H2N यानी अमोनिया व्युत्पन्न के साथ देखो रिएक्शन कैसे होती है। तो ये लोन पेयर, इस बंध के अंदर पोलैरिटी या ध्रुवता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, कार्बन की कम,
तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि यहां अमोनिया व्युत्पन्न कौन सा आक्रमण करेंगे, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। यहां नाभिक स्नेही की तरह कौन व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अपन नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो नाभिक स्नेही की तरह अटैक करेगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, यानी ये समूह है नाभिक स्नेही की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो C ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर ये N पे प्लस आ जाएगा लोन पेयर देने के बाद, और नाइट्रोजन किससे जुड़ गया, कार्बन से। दो हाइड्रोजन देखो नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं, ये रहे दोनों, और ये N से एक Z जुड़ रहा है, ये लो। अब आपको पता है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता भी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, नाइट्रोजन। तो देखो क्या बना, O-। जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर वापस आ जाएगा, और ये Z हो गया। ये H+ यहां से निकलेगा, इसको यहां से नाइट्रोजन ने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन लेकर के, और यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये लो ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा, बन गया। अब अम्ल उत्प्रेरक होगा, अपन ये कह रहे हैं कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, तो ये अम्ल उत्प्रेरक जो है उसका H+ आयन यहां से लोन पेयर लेगा, और ये बना लेगा O पॉजिटिव, H, NH और Z, ठीक। अब ये लोन पेयर यहां से यहां, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया है अम्ल उत्प्रेरक के, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत कर देने के कारण, तो ये H+ यहां जब जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रखेगी नहीं, तो क्या करेगी, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी, कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि ये पोलर है, ध्रुवीय बंध है। तो जैसे ये खींचेगी नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएगा। देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव H Z, और माइनस निकल गया H2O, ये H2O निकल जाएगा। अब आपको पता है नाइट्रोजन भी पॉजिटिव नहीं रखता, ये भी H+ को निकालेगा, C डबल बॉन्ड N लोन पेयर वापस, और Z, और माइनस H+ निकल जाएगा और ये उत्पाद बन जाएगा। तो यही तो बनाया अपन ने, ये रहा। डायरेक्ट क्या करना है अपने को, अमोनिया व्युत्पन्न की कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, और जल का अणु निकाल दिया अपन ने, माइनस H2O, और ये उत्पाद बन जाता है। अब Z की जगह यहां अपन क्या क्या रखें, तो पहले अपन ने क्या किया, ये ऐड हुआ है, देखो ये सब कुछ ऐड हुआ है, एडिशन, और लास्ट में क्या हुआ, जल का अणु निष्कासित हुआ, एलिमिनेशन, इसलिए इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहां अपन Z क्या क्या हो सकते हैं उस आधार पर अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं के अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अब देखो अपन यहां H कौन हो सकता है, सॉरी Z कौन हो सकता है वो देखेंगे, फिर वो समूह का नाम क्या होगा, फिर कार्बोनिल व्युत्पन्न क्या बनेगा, और उसका उत्पाद का नाम क्या होगा, वो सब देखने वाले हैं। तो यहां देखेंगे Z क्या हो सकता है, फिर उस समूह का नाम क्या होगा, फिर कार्बोनिल व्युत्पन्न क्या बनेगा, और उत्पाद क्या होगा। इन सब की बात यहां करने वाले हैं। तो Z की जगह मैं यदि H रख दूं
तो उस समूह का नाम देखो Z बराबर यदि H रख देता हूं तो ये H और NH2 NH3 बन जाएगा, तो समूह हो जाएगा NH3 और इसको कह रहे हैं अपन अमोनिया। कार्बोनिल व्युत्पन्न क्या बनेगा, तो कार्बोनिल समूह की जब इसके साथ यानी यहां H होगा रिएक्शन के बाद, देखो Z की जगह H लगा दो, ये O हट जाएगा, ये N और ये H, ये डबल बॉन्ड इन और NH एमीन, नाम हो जाएगा इमीन, इमीन। उसके बाद यदि यहां मैं OH रख देता हूं तो यह समूह होगा NH2OH और इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखो इसमें से ये H2, चलो मैं यहां इधर लिख देता हूं, इसको हाइड्रोक्सिल एमीन कह रहे हैं। H2 हटा देंगे यानी रिएक्शन H2 की O की होनी है, H2O निकलना है, तो पीछे क्या बचा वो देख लो। तो अमोनिया व्युत्पन्न क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N OH और C डबल बॉन्ड NOH जो है वो कहलाते हैं ऑक्सिम, ऑक्सिम, इनको ऑक्सिम भी कहते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन से क्या बनते हैं, ऑक्सिम। उसके बाद अपन ले लेते हैं R, Z की जगह R रख दो तो ये हो जाएगा H2NR और इनको कहते हैं एमीन, RNS2 क्या कहते हैं, एमीन। और एमीन भी कौन सी है, ये 1 डिग्री एमीन है। इसकी रिएक्शन कराओ तो अमोनिया व्युत्पन्न क्या बन जाएगा, सॉरी कार्बोनिल व्युत्पन्न C डबल बॉन्ड N और ये R। ये तो इमीन थी, इमीन में से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, एल्किल समूह, तो ये हो जाएगी, इसको कहेंगे प्रतिस्थापित इमीन, प्रतिस्थापित इमीन, यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है सिफ क्षार, सिफ क्षार बेस। इमीन का हाइड्रोजन हटा दो और R लगा दो तो इसको कहेंगे प्रतिस्थापित इमीन या सिप क्षार। फिर Z की जगह ले लेता हूं मैं NH2 तो ये हो जाएगा H2N NH2, ये बन जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। NH2 NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्रेजीन। रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोनिल व्युत्पन्न जो है वो क्या बनेगा, यहां NH2 लगा दो, यानी Z की जगह अपने को क्या रख देना है, NH2, क्योंकि अपन Z वाले समूह यहां लिख रहे हैं तो Z की जगह क्या रख दो, NH2, तो ये बन जाएगा NH2। इसको कहेंगे हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन, हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन। उसके बाद नेक्स्ट है ये, यानी ये सब किसी और से जुड़े हुए हों, Z की जगह रखेंगे तो इसको कहते हैं H2N NHC6H5। Z की जगह ये समूह रखो, देखो Z की जगह ये समूह NHC6H5 या रिंग, तो ये हो जाएगा H2N, ये तो पहले से ही है, और Z की जगह ये समूह हो जाएगा तो ये हो जाएगा H2N NHC6H5। इसको कहते हैं फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन। अब फेनिल हाइड्रेजीन की आप रिएक्शन कराओगे तो ये H2 निकाल दो, बाकी पार्ट को जोड़ दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से, तो H2 ये निकाल दिया और उसका ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा, N फिर NH और ये C6H5। इसका नाम है, ये कार्बोनिल व्युत्पन्न जो बना है फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजीन से फेनिल हाइड्रेजोन।
जोन हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन NH, NH के बाद में रिंग, और रिंग से एक NO2 और एक NO2, ये 2 NO2 जोड़ दिए। कौन से पे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक 2 नंबर पे, एक 4 नंबर पे NO2 जोड़ दिए। किसमें? फेनिल हाइड्रोजीन में। ये ऊपर वाली फेनिल हाइड्रोजीन थी, ये रही। इसमें 2 नंबर 4 नंबर पे NO2 जोड़ दिए तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन हो जाएगा नाम। तो ये बन जाएगा देखो H2N, फिर NH, फिर बेंजीन रिंग, एक 4 नंबर पे और एक 2 नंबर पे। इसको कह रहे हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। 2,4 शॉर्ट में कहते हैं DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ये हो जाएगा। इसमें से ये H2 निकाल दो तो देखो C डबल बॉन्ड N NH, फिर ये बेंजीन रिंग, ये NO2 इस पे है ही, ये NO2 इस पे है ही, लगा दो। इसको कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, इस तरीके से अपन लिख लेंगे, जीन से जोन। तो ये बात हुई अपने कुछ जेड की, उनके समूह के नाम क्या होंगे, यानी ये जब पूरे होंगे तो क्या नाम होंगे, फिर इनका कार्बोनिल समूह के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बोनिल व्युत्पन्न बनेगा, उसका क्या संरचना स्ट्रक्चर कैसी होगी, और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। एक अपने और रह गया है, उसकी बात नेक्स्ट है NHCO NH2। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो Z की जगह तो क्या रखना है, ये, तो ये हो जाएगा H2N NHCO NH2। इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। तो देखो H2 ये हटा दो, N, फिर NH, C डबल बॉन्ड O NH2। इसको कहते हैं, ये जो व्युत्पन्न बना है इसको कहते हैं सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन। इसमें एक खास बात है कि ये जो सेमी कार्बेजाइड है इसमें देखो इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है। अब H2 ये निकालना है या ये, तो निकालना कौन सा है, जिधर 2 नाइट्रोजन है उधर वाला H2 निकालना है। क्यों निकालना है, क्यों, ये लोन पेयर इस कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के रूप में है, यानी ये लोन पेयर इस कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में है, और अनुनाद में होने के कारण नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन NH बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और विस्तारित करूं तो ये H2N NH C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये लोन पेयर क्या है, यहां डबल बॉन्ड के रूप में है, ये डबल बॉन्ड इधर, ये बन जाएगा H2N NH C O पे माइनस N पॉजिटिव H और H, और यहाँ कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। ये NH क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H प्लस निकल जाएगा, और H प्लस यहाँ से निकल कर क्या चला जाएगा, ऊपर ऑक्सीजन के साथ। तो ये NH बंध वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में होने के कारण वो हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगी, दोनों हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए 2 नाइट्रोजन जिधर है वो H2 अपने को निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये अनुनाद में होने के कारण ये दोनों हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए सेमी कार्बेजोन से सेमी कार्बेजाइड बनाते वक्त अपने को ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो इसमें कुछ इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, साइक्लोप्रोपेनोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन की संरचना बनाइए। तो अपन को पहले तो आना चाहिए साइक्लोप्रोपेनोन। तो ओन किस में आता है, कीटोन में। तो साइक्लोप्रोपेन
साइक्लो मतलब चक्रीय, प्रोपेन तो रिंग 3 कार्बन की, और ओन आता है किसके लिए, कीटोन के लिए, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनोन। फिर अपने को इसकी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, तो हाइड्रेजीन तो होती है ये। अब हाइड्रेजीन में से क्या कर दो, H हटा दो और फेनिल समूह लगा दो, तो नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रेजीन। और फेनिल हाइड्रेजीन में भी 2,4 डाइनाइट्रो और है, तो 2 नंबर पे NO2, यानी ये 1 ये 2 और 4 नंबर पे NO2, 1 2 3 और ये 4, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन बन गया है। अब इन दोनों में से H2 निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड N NH NO2 और NO2, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। तो अपने को दोनों को अलग अलग कर लो, जोन का तो एक बार जीन बना लो और साइक्लोप्रोपेन दोनों को अलग अलग लिख लो, और उसमें से जल का अणु क्या कर दो, निष्कासित कर दो। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, जैसे एसीटोन सेमी कार्बेजोन, एसीटोन सेमी कार्बेजोन की संरचना बनाओ। अब एसीटोन सेमी कार्बेजोन में तो अपने सारा ही लफड़ा हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि एसीटोन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, और आनी चाहिए बिल्कुल, याद रखनी पड़ेगी। और सेमी कार्बेजोन से सेमी कार्बेजाइड, तो सेमी कार्बेजाइड की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, अभी बता रहा था मैं, NH2 NH और फिर CONH2, यानी हाइड्रोजन जो है NH2 NH2 उसमें से H हटाओ और क्या जोड़ दो, अमाइड समूह जोड़ दो। टुकड़ों में याद रखना पड़ेगा अपने को, हाइड्रोजन में से H हटाओ और CONH2 अमाइड जोड़ दो, तो सेमी कार्बेजाइड बन जाएगा। और सेमी कार्बेजाइड में से यदि अपन कार्बोनिल यौगिक के साथ इसकी रिएक्शन करवा के जल का अणु निकाल देते हैं, तो ये तो था एसीटोन और ये था सेमी कार्बेजाइड, दोनों की जब रिएक्शन हो जाएगी तो जाइड से जोन बन जाएगा, जोन बन जाते हैं। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N NH CO NH2, ये हो जाएगा एसीटोन सेमी कार्बेजोन। तो अपने को दोनों को अलग अलग याद रखना पड़ेगा, किसको, अमोनिया व्युत्पन्नों को, कि NH3 ये होता है, एमीन ये होती है, हाइड्रोक्सिल एमीन ये होती है, हाइड्रोजीन ये होती है, फेनिल हाइड्रोजीन एक H हटाओ और क्या जोड़ दो, फेनिल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा H2N NH और ये हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजीन। फिर फेनिल हाइड्रोजीन में 2,4 लगा दो, 2 पर 4 पर NO2, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन बन जाएगा। और सेमी कार्बेजाइड में NH2 NH2 का एक हाइड्रोजन हटा के और CONH2 जोड़ दो, यानी अमाइड समूह जोड़ दो, तो सेमी कार्बेजाइड बन जाएगा। तो ये अपने को याद रखने पड़ेंगे। और फिर इनमें से H2 निकाल दो, जिसके साथ भी अपनी रिएक्शन करवानी है उस कार्बोनिल यौगिक को ले लो, वो याद रखना पड़ेगा अपने को। एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड से जोन बना लेंगे, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड याद होना चाहिए और ये अमोनिया के व्युत्पन्न याद होना चाहिए। फिर दोनों को रिएक्शन करवा के H2O निकाल दो और आपस में दोनों को जोड़ दो, तो अपने को उत्पाद मिल जाएंगे। और इसमें से इस स्ट्रक्चर टाइप के सवाल आ सकते हैं, बाकी इसमें से कोई सवाल नहीं बनता है। तो ये हो जाएंगे अपने अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। अब देखो नेक्स्ट है अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है उनका रिडक्शन करवाते हैं अपन। और रिडक्शन भी थर्ड टाइप की रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं में रिडक्शन करवाने वाले हैं। और रिडक्शन एक है एल्कोहलों में, फर्स्ट है अपना एल्कोहलों में अपचयन। अब एल्कोहलों के अंदर अपचयन जो है वो सिंपल ही है, कोई खास नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे और बॉन्ड हटाएंगे एक पाई, एक H इधर एक H
इधर, और क्या बन जाएंगे CH और OH, ये अल्कोहल कहलाएंगे। अब एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन द्वितीयक अल्कोहलों का निर्माण कर लेंगे। ये तो बात हुई कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने की। अब यहां ये हाइड्रोजन सप्लाई कौन करेंगे? तो हाइड्रोजन खुद ले सकते हैं अपन, वो होगी निकल प्लेटिनम पैलेडियम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं। इसको कहते हैं उत्प्रेरकीय या उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। या फिर ये काम कौन कर सकता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए हाइड्रोजन सप्लाई का काम कर सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये भी क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं और इसका क्या कर देंगे? अल्कोहलों में अपचयन कर देंगे। तो अल्कोहलों में अपचयन के लिए अपन लेंगे निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सब क्या बनाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल निर्मित कर लेते हैं। अब उसके बाद अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसकी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के अंदर रिएक्शन में हाइड्रोजन बराबर बराबर बांट दो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में लेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे यानी LiAlH4, तो इसमें जो है H जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं यानी हाइड्राइड आयन है, और ये H माइनस यहाँ अटैक करेंगे क्योंकि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है, यानी नाभिक स्नेही आक्रमण करेंगे। नाभिक स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ अटैक करेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। तो जैसे ही अटैक करेंगे इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ H आ जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आएगा और यहाँ अटैक करेगा, तो C से H जुड़ गया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। फिर विलियन से H प्लस लेकर के ये क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। ऐसी रिएक्शन इसमें होती है, ऐसी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी होती है क्योंकि उसमें भी H माइनस आयन मौजूद होते हैं। तो अल्कोहलों में रिडक्शन की प्रोसेस तो ये होगी, ये उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण, ये निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड H माइनस देंगे और वो इस तरीके से रिडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है देखो अपने हाइड्रोकार्बनों में अपचयन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उनकी किसी अभिकर्मक की प्रेजेंस में ऑक्सीजन कंप्लीटली हट जाएगी और क्या बनेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन किस में चेंज हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन एल्केन में, हाइड्रोकार्बन एल्केन में परिवर्तित हो जाएंगे। और हाइड्रोकार्बनों में अपचयन की या रिडक्शन की, वो तो अल्कोहल बना रहे थे, यहाँ हाइड्रोकार्बन बनाएंगे डायरेक्ट, यानी ऑक्सीजन हट जाएगी, उसकी जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन, और क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएक्शन किसकी कराएंगे? क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स की कराएंगे। किसके साथ? जिंक अमलगम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सांद्र HCl की प्रेजेंस में। अब सांद्र HCl क्या काम करता है? वही H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन इस ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करेगा, और जैसे ही प्रोटोनीकृत होगी ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्डों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा?
प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स नई प्रवृत्ति को बढ़ाता है। उत्पाद क्या बनना है यहाँ, ये बनना है, यानी कार्बोनिल यौगिकों को जिंक अमलगम के साथ सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिकृत करने पर हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं। ये रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन के नाम से जानी जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स को जिंक अमलगम, जब मरकरी किसी मेटल के साथ होती है तो उसको कहते हैं अमलगम। सोडियम के साथ मरकरी तो सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम के साथ मरकरी तो मैग्नीशियम अमलगम, जिंक के साथ मरकरी तो जिंक अमलगम। तो कार्बोनिल यौगिकों को जिंक अमलगम के साथ सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिकृत करने पर हाइड्रोकार्बन एल्केन निर्मित होते हैं। रिएक्शन कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन। अब देखो इस रिएक्शन की मैं क्रियाविधि बताता हूं आपको, लेकिन यदि यहां अपन एसीटोन लेंगे तो देखो क्या बनेगा। पहले दो एक रिएक्शन बता देता हूं, ZnHg और सांद्र HCl क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन एल्केन, और इसको अपन कहेंगे प्रोपेन। एसीटोन से प्रोपेन बन जाएगा। इसके अलावा यदि अपन एल्डिहाइड लेंगे CH3CHO ये, और यही ZnHg और सांद्र HCl, तो यहां ये हटा दो, ये हो जाएगा CH3CH3, ये एथेन बन जाएगा। इस तरीके से निर्मित होंगे तो हाइड्रोकार्बन एल्केन निर्मित होते हैं। अब देखो क्रियाविधि देखते हैं इस रिएक्शन की। अब क्रियाविधि देखेंगे, देखो सबसे पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड सांद्र HCl क्या लेगा, क्या देगा, H+ आयन, यहां से लोन पेयर ले लेगा। क्या बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, लोन पेयर ये बन गया। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आया है, ऑक्सीजन क्या करेगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रहेगा नहीं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही उधर जाएंगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव आएगा, जिंक क्या करती है, मेटल है, जिंक अमलगम में उपस्थित है, तो जिंक क्या करेगी, जिंक +2 में कन्वर्ट होगी और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी। ठीक, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन उधर गया है, एक तो ऑक्सीजन का था ही, नुकसान इसको 1 का हुआ है। जिंक क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन देगी, 2 देगी तो एक तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हिसाब किताब बराबर करेगा, और दूसरे से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ये C- और ये OH। अब ये विलियन के अंदर आपको पता है अभिक्रियाएं विलियन में होती है, तो वहां H+ आयन तो होते ही हैं, सांद्र HCl भी ले रखा है, तो ये हो जाएगा CH और ये OH बन गया। फिर सांद्र HCl H+ आयन देगी, वो यहां से लोन पेयर ले लेगा, तो देखो क्या बना, CH O पॉजिटिव H और ये H बन गया। अब ऑक्सीजन आपको पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगी, और लेते ही देखो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, फिर से ये प्लस, और माइनस क्या निकल गया, H2। अब इसमें जिंक अमलगम फिर काम करेगा, यानी जिंक फिर 2 इलेक्ट्रॉन देगी, जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉनों में एक तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले आएगा, तो ये बन जाएगा देखो CH, C पे माइनस, और ये विलियन से क्या करेगा, फिर H+ ले लेगा और ये HH आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन को कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अपने को सीधा ये याद रखना है कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड्स दे रखे हैं, यानी आपको सवाल इस तरीके से मिलेंगे, अब कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड जैसे ये दे दिया आपको, यहां अगला क्या लिखेगा, सांद्र HCl और जिंक अमलगम, बताओ क्या बनेगा। इस टाइप का रिएक्शन पूछ सकता है, तो अपने को ध्यान रखना है, ऑक्सीजन हटा दो और दोनों H लगा दो, काम खत्म।
इस तरीके से एक सवाल हो सकता है। दूसरा, आपको क्लीमेंसन अपचयन जो है वो अभिक्रिया को समझाइए, ये बोर्ड एग्जाम का सवाल हो सकता है, 2 नंबर का थ्योरेटिकल। ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार का दे सकता है आपको, और आपको ये बता सकता है कि उत्पाद यहाँ क्या बनेगा। एक दे देगा एल्कोहल, एक दे देगा आपको हाइड्रोकार्बन, और 2 उत्पाद अन्य दे देगा। तो अपने को हाइड्रोकार्बन बनाने हैं। जब क्या लिखा हो, सांद्र HCl जिंक अमलगम के साथ लिखा हुआ हो, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्लीमेंसन अपचयन द्वारा क्या बना देते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखो नेक्स्ट है बी, हाइड्रोकार्बनों में अपचयन के अंदर अपन देख रहे हैं सेकंड मेथड, वोल्फ-किस्नर अपचयन। और वोल्फ-किस्नर अपचयन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजीन के साथ, अभी करवा के आ रहे हैं पीछे। और जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होती है अमोनिया व्युत्पन्न होगी, तो यहां बनेगा हाइड्रोजोन, ये बन गया हाइड्रोजोन। और हाइड्रोजोन की रिएक्शन करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल आप जानते हो, CH2OH CH2OH के साथ KOH की प्रेजेंस में गरम, तो बनता है हाइड्रोकार्बन एल्केन, और साथ में नाइट्रोजन। यानी हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाने की कार्बोनिल यौगिकों से एक और मेथड है, वो है वोल्फ-किस्नर अपचयन। कार्बोनिल कंपाउंड्स को हाइड्रोजीन के साथ अभिकृत करने पर क्या बनते हैं, हाइड्रोजोन। और हाइड्रोजोन्स को जो है एथिलीन ग्लाइकोल KOH के साथ अभिकृत करने पर या गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन एल्केन बनते हैं। इस रिएक्शन की क्रियाविधि बता देता हूं मैं आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHgHCl क्या बनेगा। इसमें 2 स्टेप है, इसलिए कम संभावना है। क्रियाविधि देखते हैं। सबसे पहले यहां तक की तो आप देख ही चुके, कार्बोनिल कंपाउंड NH2NH2 हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन रिएक्शन करवा चुके हैं। ये अम्ल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती है या निर्जलीकरण होता है, NNH2 बन गया। फिर लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल KOH, तो क्षार है आपको पता है OH-, यहां से क्या करेगा, H+ लेगा। क्षार के 2 काम है, या तो नाभिक रागी अटैक कर सकता है या H+ ले सकता है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन है तो H+ ले लेगा, तो -H2O क्या बना, C डबल बॉन्ड N, फिर NH और ये माइनस। ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड के रूप में, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के रूप में। कार्बन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, फिर N सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और ये NH, यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव है वो H+ कहीं से अट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा N डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन हो रही है, H+ आयन होंगे। फिर KOH के साथ फिर रिएक्शन कराओ, OH-, ये H फिर आ जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन H2O, CH डबल बॉन्ड N, और इस पे फिर माइनस आ गया H जाने के बाद, ये H+ रहेगा तो इस पे नेगेटिव। ये ट्रिपल बॉन्ड के रूप में, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, H C पे माइनस, ये क्या निकल गया, N2। ट्रिपल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो N2 निकल गया, और कार्बन पे नेगेटिव, या फिर H+ जोड़ दो, H और ये H, यानी यहां भी हाइड्रोकार्बन एल्केन ही निर्मित होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजोन, और हाइड्रोजोन की एथिलीन ग्लाइकोल KOH की प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोकार्बन एल्केन मिलते हैं। तो एक तो हो गई कौन सी रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन ZnHgHCl, और दूसरी हो गई वोल्फ-किस्नर अपचयन, KOH एथिलीन ग्लाइकोल की हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शन, ये है हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन। तो ये बात हुई रिडक्शन की।